सो हे गाइस एंड वेलकम बैक। सो बहुत समय से तुम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का कब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट आ गए थे। लेकिन अब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट आने का एक बहुत बड़ा प्रूफ मिल चुका है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, मतलब कर दो चैनल को सब्सक्राइब फ्री में यार, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले। तो बिना किसी देखे चलो अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो वेल हम ऑलमोस्ट एक साल से इंतज़ार कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट एक साल का मतलब एक साल हो गया हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, कब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा प्रूफ मिल चुका है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट आने का। तो अभी तक हमें लग रहा था कि पोकेमॉन सीजन 16 तक की डबिंग हो चुकी है, लेकिन नहीं, हम गलत थे, हमारा कट गया था। असल में पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हुआ ही नहीं था, पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की मूवीज़ ही डब हुई थी। मतलब लॉकडाउन से पहले पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की मूवीज़ डब हो गई थी और फिर बीच में लॉकडाउन हो गया और फिर लॉकडाउन के इतने समय बाद मतलब कुछ नवंबर दिसंबर के बाद में पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग शुरू हुई है, पोकेमॉन सीजन 14 की डबिंग शुरू हुई है। और ये बिल्कुल ट्रूली कंफर्म न्यूज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन शॉट है जहाँ पर मैंने राजेश सर से पूछा, मतलब मैंने नहीं पूछा, मेरा दोस्त है ये ऑलरेडी में गए, उसने पूछा है राजेश सर से कि पोकेमॉन ब्लैक कोई डबिंग आता कोई, हालांकि मैंने उससे बोला था पूछने को, तभी फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि सीज़न 14 ऑन गोइंग, यानी सीज़न 14 की डबिंग अभी चल रही है। और आपको पता है कि राजेश शुक्ला सर कौन है, तो वो जेम्स को आवाज़ देते हैं। और हाँ, ये हमने व्हाट्सएप पे ही पूछा है, कोई फेक चैट नहीं है। जो मेरा दोस्त है और में गया, उसने राजेश सर का इंटरव्यू लिया है, उसने बताया था कि उनके पास उसका नंबर भी है और उसने मतलब व्हाट्सएप से ही पूछा था। और आप चाहो तो खुद राजेश सर को पूछ सकते हो कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की डबिंग खत्म हो चुकी है कि नहीं। आपको ये कहेंगे कि सीजन 14 की डबिंग अभी चल रही है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो राजेश सर का जो मतलब जेम्स का कैरेक्टर है वो बाद में डब हुआ। मतलब ऐसा होता है कि जो मतलब जो जब कैरेक्टर डबिंग करते हैं, मतलब जब डबिंग होती है तो जब बहुत से डबिंग आर्टिस्ट जो है बीच में बिजी होते हैं, इसी वजह से वो बोल देते हैं कि वो लोग डबिंग बाद में करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ राजेश सर के साथ भी हुआ हो, मतलब जब वो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हो रहा हो तब मेरे ख्याल से वो थोड़े बिजी हो और उन्होंने बोल दिया हो कि वो जेम्स के कैरेक्टर को बाद में डब करेंगे। और मेरे ख्याल से अब वो जेम्स के कैरेक्टर को डब कर रहे हो, क्योंकि डबिंग ऐसी नहीं होती, मतलब डबिंग आर्टिस्ट को मतलब उनके रोल्स मतलब उनके डायलॉग वगैरह दे दिए जाते हैं जब उन्हें बोलने हैं और मतलब उनका ही ऑडियो ले लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे अलग अलग डबिंग होती है, मतलब मेरे ख्याल से ऐसी अलग अलग डबिंग होती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब राजेश सर हैं उनका जो जेम्स का कैरेक्टर है वो मेरे ख्याल से रह गया हो और अब वो उसे डब कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जेम्स का कैरेक्टर डब होने के बाद, हालांकि फ़िलहाल अभी ये तो कंफर्म नहीं है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब पूरा हो चुका है या फिर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बताया कि जो मतलब कुछ डबिंग कैरेक्टर मतलब जो कुछ डबिंग आर्टिस्ट रह जाते हैं उनके रोल्स, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। बिकॉज यार मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए पोकेमॉन की कोई सीज़न की डबिंग ही नहीं हुई होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात थोड़ा सेंस बनाती है। मूवीज़ की बात अलग है क्योंकि वो लॉकडाउन से पहले ही डब हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी वो लोग पोकेमॉन मूवी 17 और 18 डब करेंगे पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डब हो चुका है, लेकिन कुछ डबिंग आर्टिस्ट होते हैं उनके जो रोल्स हो जाते हैं तो वो रह गए राजेश सर के। और बहुत लोग बोल रहे हैं केतन कबाब मतलब जो साइलेंट की आवाज़ देते हैं उनका भी मतलब कैरेक्टर मतलब वो भी डब कर रहे हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि मतलब जो राजेश सर और साइलेंट का कैरेक्टर रह गया, या फिर हो सकता है और भी 1-2 डबिंग आर्टिस्ट के कैरेक्टर रह गए हों। तो मेरे ख्याल से अब वो डब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब अभी मतलब पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट हमें मई या जून में देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब भले वो डब हो चुका होगा पर नहीं भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मई या जून में भी देखने को मिलेगा। बिकॉज वैसे भी अगर डब हो भी जाता तो मेरे ख्याल से मई या जून में देखने को मिलता, और अगर डब हो भी रहा होगा तो मेरे ख्याल से मई या जून तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब मई या जून तक तो मतलब आधा या आधे से ज़्यादा डब ही हो जाएगा और मेरे ख्याल से वो दिखाना शुरू कर भी देंगे। क्योंकि इसमें होता है कि बेरल बस्ट 2025 से फिर डब हुए थे, लेकिन उसे दिखाना शुरू कर दिया था, मतलब अब तो पोकेमॉन ब्लैक आधा डब हो चुका है। तो मेरे ख्याल से पोकेमॉन ब्लैक तो दिखाना शुरू कर देंगे मई या जून के महीने में। तो खैर आपको क्या लगता है कि पोकेमॉन ब्लैक कब तक आएगा, आप लोग कमेंट बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट को बता देना। वीडियो को शेयर कर देना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, मतलब कौन चैनल को सब्सक्राइब कर रहता है हमारा फ्री में यार। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर भी पोकेमॉन फैन है वो चाहते हैं कि पोकेमॉन ब्लैक तब तक आएगा, तो मैं हमारी गुड बाय।